नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और वेलकम टेक्निकल गुरुजी एग्जाम में आपका हार्दिक आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आप पहले बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। सौजन्य SR कोचिंग अजमेर। दोस्तों, SR कोचिंग अजमेर में रेलवे, बैंक, SSC, CGL के बैच शुरू कर दिए गए हैं। अगर आप भी अजमेर में निवास कर रहे हैं या नज़दीक हमारे सेंटर पे के पास में निवास कर रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा मात्र 500 रुपये और आपको मिलेगा, अगर आप चाहें तो प्रति माह शिक्षण संस्थान की सामग्री हमसे प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरुजी एग्जाम में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आज जो स्क्वायर रूट का जो क्लास नंबर 3 होगा, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 से। तो दोस्तों, आज का जो क्लास नंबर 3 है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 मैंने कंप्लीटली आपको समझा दिया था। आज साथियों अपन क्लास नंबर 3 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 11 से लेक्शनों की बात करेंगे। जो साथी आज पहले बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 जरूर देखें। अगर आपको हमारे YouTube चैनल के वो क्लास नंबर 1 और 2 देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करिए और वहां पर लिखा हुआ है क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। 44 कौन सी संख्या का वर्गमूल होगा? आपके सामने प्रश्न नंबर 11 नजर आ रहा है और दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? ऑप्शन दे रखा 48, ऑप्शन बी की बात करते हैं 87, ऑप्शन सी दे रखा 88 और ऑप्शन डी दे रखा है 82। तो मित्रों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न हल करना है तो इसका आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको देखना होगा 77 44। अब देखिए मित्रों कैसे हल करेंगे। 77 44 हमें दे रखा है तो ये लिखा मैंने 77 44। हमें वर्गमूल ज्ञात करने के लिए यहां पर ये वर्गमूल का चिन्ह लगाना होगा। अंतिम संख्या 4 नजर आ रही है तो आपको पता होगा कि 2 के स्क्वायर में 4 नजर आता है और 8 के स्क्वायर में 4 नजर आता है, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। उसके बाद आगे वाली संख्या 77 कौन सी दो संख्या के वर्गों के मध्य आ रही है? तो देखिए मित्रों, यहां पर 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो 77 और यहां पर 8 64, 77 और 64 में फर्क कितने का है? इसी प्रकार 81 और 77 में फर्क कितने है? कहां पर अंतर कम है? देखो मित्रों, यहां पर अंतर बहुत कम नजर आ रहा है, यहां पर कम नजर आ रहा है तो हमें दूसरी संख्या का चयन करना पड़ेगा, यानी इसका चयन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहां पर 64 के ये नजदीक संख्या होती तो हम आगे वाले 2 को लेते। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहां पर आगे से तो 8 आ जाएगा और पीछे से 8 को लेना होगा यानी हमें लिखना पड़ेगा 88 का स्क्वायर। किसका स्कोर होगा? 88 का स्कोर होगा। आपके सामने नजर आ रहा है प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 12 दे रखा 0.4 के ऊपर या बार है, ध्यान रखना 0.4 के ऊपर बार है का वर्गमूल कितना होगा? अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बन जाए तो आप कैसे हल करोगे, ये पैटर्न मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूं। देखिए साथियों, सबसे पहले हमें वर्गमूल निकालना है तो यहां पर मैंने लिखा 0.4, ये लिख दिया 0.4 और 4 के ऊपर बार है। साथियों, मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी देता हूं, अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार नजर आता है तो बार को हटा दीजिए और उसके नीचे 9 लगा दीजिए। तो हम इसको लिखेंगे, वर्गमूल का चिन्ह ऐसा कैसा आ जाएगा? 4/9। इसको अपन ऐसा लिखेंगे। अब देखना होगा साथियों, यहां पर √4 है, इसका मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 4 का वर्गमूल आप सबको पता होगा 2 होता है। इसी प्रकार 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप सबको पता होगा कि 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब मेरे पास 2/3 आ गया, लेकिन यहां पर ऑप्शन में कहीं पर भी 2/3 नजर नहीं आ रहा है। जब 2/3 नजर नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना होगा? इस 2 में 3 का भाग देना होगा। तो यहां हम पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 0 हो जाएगा। फिर देखिए 3 × 18, 2 शेषफल बचेगा, फिर ये हो जाएगा 20, 3 × 18। तो अब देखिए साथियों, ये 0.666 रेगुलर चल रहा है। तो अब ये रेगुलर चल रहा है तो इसको मैं 0.6 के ऊपर बार ऐसा भी लिख सकता हूं और इसके मद्देनजर हमें यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। आगे ना सभी को, यानी कभी भी किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि उस संख्या का वर्गमूल क्या होने वाला है, तो आप इस पैटर्न को यूज करना साथियों, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आगे सबको समझ में? इसी प्रकार मैं लेकर आ रहा हूं प्रश्न संख्या
13, संख्या 13 की। और प्रश्न संख्या 13 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर पूरा प्रश्न को मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं, और अगर फिर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो बिल्कुल मैं आपको जवाब भी हल करके बताऊंगा। लेकिन मैं उन सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूं जो मैं प्रश्न लिखता हूं और वो आंसर कमेंट करते हैं। तो आप में से भी बहुत से ऐसे छात्र हैं जो इस प्रश्न को देखते ही आंसर दे सकते हैं। अगर आप में भी वो क्षमता है कि आप इस प्रश्न को देख रहे हो और आप हल कर रहे हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपका हमेशा आभार रहूंगा। तो जिन जिन साथियों को जो इस समय लाइव देख रहे हैं, हनुमान जी, सुनीता जी, सुशीला जी, श्रवण जी, डूंडाराम जी इस समय लाइव पर है, उदयराम जी इस समय लाइव पर है, और बलवीर जी और पवन जी आप भी लाइव देख रहे हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ये प्रश्न आपको आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न दे रखा 1/4 गुणा 1/49। फिर यह भाजक का चिन्ह लगा रखा है, यहाँ लिखा गया 25/121 का वर्गमूल कितना होगा। अगर मित्रों एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करना है, तो मैंने ये वर्गमूल वाला चिन्ह बना दिया है। सबसे पहले मैं आपको इस तरीके से, ये कहते हैं बेसिक तरीका कि हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यहां पर लिखा गया है बेटा 1/4, तो मैंने 1/4 लिखा। फिर गुणा का चिन्ह है तो यहां पर मैंने गुणा का चिन्ह लिख दिया 1/49। हमेशा ध्यान रखना साथियों कि अगर मान लीजिए इसके बाद अगर यह भाजक का चिन्ह है तो भाजक के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल दो। तो मैंने भाजक का चिन्ह हटा दिया या गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब जब गुणा का चिन्ह आपने लगा ही दिया है तो नीचे वाली संख्या को तो ऊपर लिख दो और ऊपर वाली को नीचे लिख दो। तो यहां लिखेंगे 121/25। आगे सभी को समझ में, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए इसको अपन कैसे हल करेंगे, इसका भी बहुत आसान तरीका है। देखिए साथियों यहां पर लिखा गया 1/4, फिर लिखा गया 1/49 और 121/25। अब सबसे पहले गौर से देखते तो सभी संख्या के ऊपर यहां 121 नजर आ रहा है। तो 121 कौन सी संख्या का वर्ग होता है, यानी वर्गमूल होता है। तो 121 11 का वर्गमूल होता है, यानी 121 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो यहां पर 11 आ जाएगा, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है। अब यहां से हम चयन करेंगे संख्या, तो यहां पर आ जाएगा 2, तो ये लिखा 2। फिर आ जाएगा यहां से 7, तो ये लिखा मैंने 7, और यहां से आ जाएगा 5 ये लिखा मैंने 5, क्योंकि 25 √25 का 5 होता है, √49 का 7 होता है, और √4 का 2 होता है। या 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये मैंने लिख दिया। 5 को 2 से गुणा करते हैं हमारे पास 10 आता है, 10 को 7 से गुणा करते हैं 70 आता है। ऑप्शन में 11/70 अगर कहीं नजर आ रहा तो आप उसे राइट कर दीजिएगा। बिल्कुल यहां से मैं प्रश्न देखता हूं 11/70 नजर आ रहा है, हमें भी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। संख्या 14 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ अपन रुक करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 दे रखा है 0.204 गुणा 42, 0.204 गुणा 42। फिर नीचे दे रखा 0.07 गुणा 3.4 का वर्गमूल कितना होगा। मित्रों अगर एग्जाम में इस प्रश्न को हल करना है तो अपन कैसे हल करेंगे, इसका भी बहुत आसान और शॉर्ट पैटर्न में आपको बताने वाला हूं। देखिए साथियों जिन मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं जिनको भी ये प्रश्न का जवाब आता है वो कमेंट कर दीजिए। जिन सभी छात्रों को इस प्रश्न का जवाब आता है वो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। कभी भी दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आता है तो घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अजमेर के सबसे नंबर 1 यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हो और यहाँ पर आप देख रहे हो लाइव क्लास। तो बिल्कुल यहाँ पर लिखा गया 0.204 गुणा 42, फिर हमें दे रखा 0.07 गुणा 3.4। इसका वर्गमूल क्या होगा। अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो भी कैसे हल करेंगे। देखिए साथियों यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह हम लगा देते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर लिखा गया है 0.204, तो मैंने लिखा 0.204 गुणा 42, ये 42, और इसी प्रकार मैंने लिखा 0.07 गुणा 3.4। सबसे पहले मित्रों कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो कई टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले आपका पहला जो उद्देश्य रहेगा वह रहेगा दशमलव वाली संख्या को हल करें। यानी यहाँ पर पॉइंट के बाद 1, 2 और 3 संख्या है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या और यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या है। तो ऊपर और नीचे दशमलव के मान बराबर आ गए, तो दशमलव से दशमलव सारे कैंसिल आउट हो गए। अब इसका मतलब अब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 204 गुणा 42 और 7 गुणा 34, ऐसा लिख सकते हैं भाई। अब घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। अब देखिए जो कट रहा काट दीजिए। 7 से मैंने काटा तो यहाँ पर भाई मेरा 6 से कट गया। किससे कट गया, ये 6 से कट गया। इसी प्रकार इसमें भी कोई संख्या का भाग जा रहा होगा, बिल्कुल जाएगा, 100% जाएगा। देखो 17 का भाग देता हूँ, 17 दूनी 34, और इसको मैं काटता हूँ 17 एकम 17, 3 बचेगा, 17 दूनी 34। इसी प्रकार इस 2 का भाग दिया मैंने, ये 6 बार कट गया। तो अब मेरे पास अंडर रूट में आ गया 6 गुणा 6।
तो अब देखिए साथियों यहाँ पर 6 का जोड़ा नजर आ रहा है, तो आप एक जोड़े को बाहर निकाल दीजिए, ये हो गया 6। अब आप ऑप्शन में देखो कहीं पर 6 नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल हमारे पास ए ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 6। आ गया सभी को समझ में? तो इस प्रकार मैंने प्रश्न संख्या 14 हल करा दी है। इन पर प्रश्न संख्या 15 और बड़ा दमदार प्रश्न है, इसको तो देखते ही आपके जवाब आ जाने चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बनेगा, भाई टेंशन बिल्कुल मत लेना। ऐसे जितने भी प्रश्न हो गए गारंटी में लिखित में दे सकता हूं, अगर आप एक बार इसको देख लोगे तो 100% भूलोगे नहीं। भूल भी जाते हो तो वापस आपको वीडियो देखना होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां पर प्रश्न दे रखा है, देखिए वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, यहां पर 7 फिर 7 फिर 7 7 और 7 का मान कितना होगा? एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो कैसे हल करेंगे, इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा उद्देश्य ट्रिक पैटर्न बता रहा हूं। देखिए साथियों, जिनको आ रहा है, छोटे बड़े बहन भाई जिनको भी आ रहा है इसका कमेंट कर दीजिए, और जिनको नहीं आ रहा शांति से चुपचाप बनाकर आप वीडियो देखते रहिएगा। तो यहां पर आपके सामने सबसे पहले इस पैटर्न को पकड़िए। देखिए मित्रों, मैंने यहां लिखा x और उसके बाद वापस मैंने लिखा x और उसके बाद वापस मैंने लिखा x। आप इस संख्या को गौर से देखिए, आप गौर से देखिए, यहाँ x x और x सिर्फ 3 बार नजर आ रहा है। कितने बार नजर आ रहा है? 3 बार। तो इस प्रश्न को हल करने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपके सामने x 3 बार नजर आ रहा है, तो आप यहां लिख दीजिएगा x। क्या लिखना है आपको? x। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 बार नजर आ रहा तो 3 बार आप 2 लिखो। तो देखिए साथियों, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 8। अब 8 से छोटा कौन होता है? 7 होता है। तो 7 को तो ऊपर लिखो और 8 को नीचे लिख दो। 7 को ऊपर लिखना है और 8 को नीचे लिखना है। ये इसका आंसर होता है, ये इसका आंसर हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं इसी पैटर्न को यूज करता हूं, तो यहां पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से देखना। अब देखिए साथियों, इसी तरीके को मैं यूज करूंगा और इस प्रश्न को मैं हल करके बताऊंगा। देखना कैसे अपन निकालेंगे। जैसा कि मित्रों मैंने यहां लिखा गया है 7, उसके बाद वापस आ गया मेरे पास 7, फिर वापस आ गया 7, फिर वापस आ गया 7 और ये आ गया 7। अब यहां पर जो 7 7 7 नजर आ रहा है वे 5 बार नजर आ रहा है। मैंने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है बेटा, यहां पर इस 2 को 5 बार लिखना, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो ये मैंने 5 बार लिख दिया। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32, 32 से छोटी संख्या होती है 31। तो आपको सबके नीचे 7 लिखना है, 31 को ऊपर लिखना है और 32 को नीचे लिखना है। ऑप्शन को देख लेना है, ये ऑप्शन नजर आ रहा भी, हम राइट कर देंगे। संख्या 16 में इसी पैटर्न का लिख रहा हूं, देखना आंसर क्या होगा। जैसे देख के साथियों, मैंने यहां पर लिखा है √5 और फिर यहां पर लिखा है √5 और फिर लिखा है √5 और फिर लिखा √5 का मान कितना होगा। मान लीजिए ये प्रश्न मैंने लिखा का मान कितना होगा। बिल्कुल एग्जाम में अगर भाई ऐसा प्रश्न आ गया है तो आप क्या हल करोगे? सबसे पहले इस प्रश्न को आपको देखना है और देखते ही अपने दिल पे हाथ रखना है, बोले यार ये प्रश्न तो आ गया तो बिल्कुल 100% आप राइट ही करोगे। देखना क्या है, यहां पर 5 5 5 5 और इसमें गुणा का चिन्ह नजर आ रहा है। तो यहां पर मैंने देखा कि ये 5 कितने बार नजर आ रहा है। तो सबसे पहले सबका आधार कितना लिख दिया मैंने 5। अब ये 5 4 बार नजर आ रहा है, तो मैंने लिखा 2 2 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 से छोटा कौन होता है? 15। तो 15 को तो ऊपर लिखेंगे और 16 को नीचे करेंगे, यानी अपने पास हो गया 5 की पावर 15/16। इसका आंसर हो गया है। आ गया सभी को? तो प्रश्न संख्या 16 मैंने आपको समझा दिया है, सबको समझ में आ गया है। मुझे उम्मीद है कि सबको ही समझ में आ गया हो जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, और 17 की बात करें तो यहां पर दे रखा है √11, फिर आपको दे रखा है √11, फिर आपको दे रखा √11 और ये चल रहा है अनंत बार का मान कितना होगा। मान लीजिए एग्जाम में ये प्रश्न आ गया तो कैसे हल करेंगे। हालांकि आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन 11 दे रखा है, बी ऑप्शन हमारे पास 121 और सी ऑप्शन 343 दे रखा है, और डी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो हमें दे रखा है 11 की पावर 7/8। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ गया है तो आप क्या हल करोगे? दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न को आपको बारीकी से देखना होगा, क्योंकि बहुत फर्क है, बहुत आसान तरीका है।
सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या चल रही है वह अनंत बार तक चल रही है। इस प्रश्न की यही पहचान है कि अगर 11 11 11 चल रहा है और उसके बाद ये रेगुलर संख्या अनंत बार चल रही है तो उसका आंसर सिर्फ 11 ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या दे रखी है 11, उसके बाद फिर हमें दे रखा है 11, फिर हमें दे रखा है 11 और ये संख्या अनंत बार चल रही है, तो इसमें जो ये आंसर नजर आ रहा है 11 11, तो इसका आंसर 11 ही रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा साथियों? 11 ही रहेगा। तो हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। और अपन प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 18 हमें दे रखा, देखना साथियों, इसका भी जवाब देना। √5, फिर मैंने लिखा √5, फिर मैंने लिखा √5 और ये भी चल रहा है अनंत टाइम तक का मान क्या होगा? ऑप्शन दे रखा हमें 5, बी ऑप्शन दे रखा है 25, सी ऑप्शन दे रखा है 125 और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। अगर ये प्रश्न आता है, इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो भी कैसे हल करेंगे? सबसे पहले मित्रों आपको ये चयन करना पड़ेगा कि √5, फिर आपको देखना होगा √5 और फिर आपको देखना होगा √5 और भाई ये अनंत टाइम तक जा रहा है। तो जब अनंत टाइम तक जा रहा है तो उसका आंसर सिर्फ 5 ही रहने वाला है, तो हमें सिर्फ 5 को ही राइट करना होगा। तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का बिल्कुल हम जवाब करेंगे, ए ऑप्शन को राइट करेंगे 5 को। आगे सभी को समझ में? अब बात करेंगे 19 और 20 प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, ये प्रश्न अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा मैंने √243 बटे हुए नीचे दे रखा है √3 का मान कितना होगा। अगर एग्जाम में भाई ऐसा प्रश्न आ गया तो आप क्या राइट करोगे? सबसे पहले प्रश्न संख्या 19 है, 19 दे रखा है √243 बटे हुए √3 का मान कितना होगा। एग्जाम में अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले इस प्रकार √ लिखना है, फिर यहाँ लिखना है 243 और इसके नीचे आप इस 3 को लिख दीजिएगा। अगर जो कट रहा काटो, 3 से मैंने काटा, 3 8 24 और 3 1 3, यानी ये हो गया मेरे पास √81। अब देखिए साथियों 81 का वर्गमूल क्या होता है, यानी 81 का वर्गमूल होता है 9, यानी 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 वर्गमूल कितना हो गया? 9। तो इस पूरे जो प्रश्न का जो आंसर होगा वह 9 होगा। कितना हो जाएगा? 9। आ गया ना सभी को समझ में? आप कॉपी 20 की 20वां प्रश्न दे रखा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। x बटे हुए 225, √x बटे हुए 225 बराबर 2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। अगर एग्जाम में भाई ऐसा प्रश्न आ गया तो आप कैसे हल करोगे? आप इसी प्रश्न को गौर से देख लीजिएगा, अगर आपको आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। √x बटे हुए 225 बराबर 2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कभी भी मित्रों अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बनता है जहां एक तरफ तो आपको वर्गमूल चिन्ह नजर आ रहा है लेकिन दूसरी तरफ आपके पास में वर्गमूल चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, तो इस स्थिति में आपको इस संख्या का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इसको x बटे हुए 225, वर्ग करने पर देखिए, वर्ग करने पर √ का चिन्ह हट जाता है और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। अब आप इसको इससे गुणा कर दीजिएगा तो x का मान हो जाएगा 225 गुणा 4। 4 से गुणा करेंगे, 4 × 5 = 20 का 0 हासिल लगेगा 2। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 10 का 0 हासिल लगेगा 1। 4 दूनी 8, देखिए 4 × 5 = 20 का 0 हासिल लगेगा 2। 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल लगेगा 1। अब 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो यहाँ पर हमारे पास जो x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 900 हो जाएगा। आगे सभी को समझ में? आप कॉपी कर लो मेरे भाई जल्दी से। और दोस्तों प्रश्न संख्या 21 मैंने स्क्रीन पर लिखा है और इस प्रकार का प्रश्न जब नजर आता है तो भेजा खराब हो जाता बहुत से बच्चों का। लेकिन आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका भेजा नहीं खराब होने वाला, बस प्रश्न को देखना है। चुटकियों में आंसर हल करने का बहुत ही आसान मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिए साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपको स्क्रीन पर लिखा गया है √4096 का जो मान दे रखा है 64 दे रखा है, यानी यहां पर दे रखा 4096 का जो वर्गमूल है 64 हो तो निम्न का मान ज्ञात करो। आपको इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर दे रखा है 40.96, फिर हमें दे रखा 0.4096 और सी ऑप्शन की बात करते हैं 0.00, फिर दे रखा 4096। अगर मित्रों एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बनने वाला है तो कैसे हल करेंगे? बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं। सबसे पहले साथियों हमें पॉइंट काउंट करना होता है। यहां से पॉइंट काउंट करने के बाद आप 100 लगा दीजिए क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है। इसी प्रकार यहां से पॉइंट काउंट करने के बाद आप 4 0 लगा दीजिएगा। क्यों लगाएंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद 4 संख्या है। इसी प्रकार साथियों यहां से पॉइंट हटाने के बाद 1 2 3 4 5 6 है तो आप 6 0 लगा दीजिएगा।
ये 6 जीरो मैंने लगा दिया। अब देखिए मित्रों, बहुत आसान पैटर्न में आपको सामने पकड़ रहा हूं। यहां पर 4096 का जो मान आ रहा है वह 64 आ रहा है। कितना आ रहा है साथियों? 64 आ रहा है। तो यहां मैंने लिखा 64, लेकिन अगर मैं अंडर रूट लगा दूं यहां पर तो इसका मान आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? 10। इसी प्रकार देखिए साथियों, इसका भी अंडर रूट लगाएंगे तो यहां से 100 बार आ जाएगा प्लस, तो यहां लिखेंगे 64/100। क्यों 100 बार निकालेंगे? क्योंकि इसके आधे जीरो बाहर निकाल दो। अब 4 के आधे जीरो होते हैं 2, तो 2 बाहर निकाल दीजिए। इसी प्रकार आपको यहां पर 6 जीरो नजर आ रहा है, तो 6 के आधे होते 3, तो 3 जीरो आप बाहर निकाल दीजिएगा। आप लिखो मित्रों 64/30। अब देखिए साथियों, इसको 6.4 लिख सकते हैं, इसको 0.64 लिख सकते हैं और इसको 0.064 लिख सकते हैं। अगर मैं इन सब संख्याओं को जोड़ूंगा तो देखिए कितना आसान आंसर आएगा। मैंने लिखा 6.4, उसके बाद है 0.64 और उसके बाद है 0.064। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखिए साथियों, ये 4 नजर आ रहा है, 6 और 4 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल लगेगा 1, तो ये हो गया मेरे पास में 7.104। तो इस पूरे प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 7.104। आगे सभी को समझ में? भाई जल्दी से कॉपी कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न तो इस प्रकार के प्रश्न वहां आपके एग्जाम में लगेंगे, और जब ऐसे प्रश्न लगेंगे तो आप बिल्कुल 100% राइट करके आओगे, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ जाता है तो। प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं, और प्रश्न संख्या जो 22 हमें दे रखा है वे हमें दे रखा है जैसे अंडर रूट 121 बराबर 11 हो तो, अंडर रूट 121 बराबर 11 हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि अंडर रूट 121 प्लस अंडर रूट 0.0 121 प्लस अंडर रूट 0.30 और 121 का मान क्या होगा। अगर एग्जाम में भाई इस प्रकार का प्रश्न आ भी जाता है तो अब आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा पैटर्न बताने जा रहा हूँ जो सब कुछ क्लियर करेगा। यहाँ 121 का मान हमें 11 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह तो हम 11 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इसकी जगह अपन 11 लिखेंगे। अब हमें क्या देखना होगा, हमें ये देखना होगा यहाँ पर 4 संख्या 1 2 3 4, तो 4 का आधा अगर अपन निकालेंगे, 4 जीरो का आधा कितना हो गया? 2 जीरो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11/100। क्या लिखेंगे साथियों? 11/100। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का आधा होता 3 जीरो, तो यहां पर लिखेंगे अपन 11/30। अब देखिए साथियों, 11 ऐसा कैसा रहेगा? इसको अपन 0.11 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 0.011। अब इन सबको अपन जोड़ेंगे तो यहां लिखा मैंने 11, उसके बाद अपने पास आ रहा 0.11, तो देखिए 0 पॉइंट ये मैंने लिखा 11, उसके बाद आ रहा है 0 पॉइंट यानी 0.0 ये 11। अब इन सबको जोड़ेंगे, एक एक आ गया 2, फिर 1 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 1, तो इसका आंसर होगा 11.121। यानी यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा 11.121। कितना हो जाएगा? 11.121। तो आगे सभी को समझ में, तो आज का ये प्रश्न संख्या 22 आपको सबको समझ में आ गया होगा।